हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक एकेडमी 9 पर। तो दोस्तों, आज हम आपको मैथ की फिर से एक्सरसाइज करवाएंगे अपनी नंबर सिस्टम की, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम। इसमें जो हमारे क्वेश्चन छूट गए थे, 100 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, उसके आगे हम आज आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आज दोस्तों आपका पूरा नंबर सिस्टम चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन 100 तक हो गए थे, अब क्वेश्चन 101 से कंप्लीट कराना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें हमारे वीडियो को, जिससे उनको भी मदद मिल सके। आरएस अग्रवाल से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 101 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 में क्या दिया गया है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। क्या है? 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो देखिए आज आपको हम पहले बता देते हैं इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका कैसे क्या है, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 9, 11, 13 से भाग करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बना लिया, 9 से भाग करते हैं तो 8 शेष बचता है। 11 से भाग करते हैं तो 9 शेष बचता है। अगर हम 13 से भाग करते हैं, 13 से भाग करते हैं तो हमारा शेष कितना बच रहा? 8 बच रहा। तो दोस्तों, हम भाग कर रहे हैं तो हमारा ये शेष बच रहा है। तो अगर हमको यहाँ की संख्या मान लीजिए ए बी सी है, कोई निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, यानी शेषफल को ऐड करेंगे तभी हमारा यहाँ की संख्या निकल के आएगी। तो हम यहाँ पहले करेंगे 13 एकम 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21। तो यहाँ की हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? 21। अब ये संख्या आ गई, फिर वही काम, ये अब 11 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 9 को ऐड कर देंगे, यानी 11 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 11 एकम 11 का 1 कैरी आएगा और कैरी ऊपर 1 हो जाएगा। 11 दूनी 22 से 23, यानी 231 ये हो जाएगा। अब हम इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें अब ये हमारा ऐड हो जाएगा, 31 प्लस 9 यानी 240। तो अब यहाँ की हमारी संख्या कितनी आ गई? 240। 240 आ गई। अब हमको क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसको ऐड कर देना है। तो अब ऊपर वाली संख्या निकल आएगी, यहाँ की संख्या जो भी होगी ये यहाँ की संख्या निकल आएगी। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 के 6 और 9 दूनी 18 3 21, यानी 21 से 60 ये आ गया और हम 8 ऊपर वाला ऐड कर देंगे, तो यानी 2168 यहाँ की संख्या आ गई, 2168। अब हमारे सवाल में क्या कह रहा है? अब हमारे सवाल में कह रहा है यदि विभाजकों के क्रम को बदल दिया जाए, यानी उलट दिया जाए, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो हमारा क्या क्या शेष बचेगा। तो अब हमारी संख्या जो हमारे सामने क्या कितनी आ चुकी है? 2168। तो अब विभाजकों के क्रम को उलटना है। अब हमारे पास संख्या हमारी आ चुकी है, संख्या हमारी कितनी है? 2168 जो संख्या आ गई है। अब हमको विभाजकों के क्रम उलटना है, यानी 13, 11 और 9 हो जाएंगे विभाजकों के क्रम, यानी अब हमको ऊपर की संख्या मिल चुकी 2168। अब हम भाग करेंगे तो हमारे शेष क्या आएंगे, तो हम वहां यहाँ पे नोट करेंगे, यानी 11 से पहले भाग करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 तो जाएगा नहीं, एक बार में जाएगा। 13 एकम 13, 13 8 21 और 13 13 13 चौको 52, 13 पच्चीस 65, 13 78
13 सती 91 यानी ज़्यादा हो जाएगा, 13 छंग 78, 13 छंग 78। अब फिर जाएगा हमारा 13 छंग 78, तो यानी अब यहाँ पर 8 बच जाएगा, 13 छंग 78, तो अब यहाँ कितना बचा 10, 88 हो जाएगा। अब हम 11 से करेंगे, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 एकम 11, 5 16 और 11 पची 55, 5 बार ये गया। अब हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बच रहा, अब 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9 यानी एक ही बार तो जाएगा, 9 एकम 9 और यहाँ हमारा शेषफल कितना 6 बचा। तो अब हमारा इसका आंसर, इस सवाल का आंसर आ चुका है, यानी इसके अब कितने आएंगे शेषफल 10, 1 और 6, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 10, 1 और 6। तो दोस्तों 101 नंबर का आंसर आपका 106, 1, 10, 1, 6 आ चुका है, यानी इसके शेषफल ये बचेंगे। अब अगला सवाल देखिए 102 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। बहुत ही आसान था ये सवाल, उसको करने के लिए बस समझना जरूरी है सवाल को कैसे करेंगे। तो अब देखिए 102 नंबर सवाल, 102 नंबर सवाल में क्या है, 102 नंबर में कह रहा है 17 की पावर 200, यानी 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप का सवाल हम आपको करा चुके हैं। अगर दिया हो कहीं पर, जैसे दिया है इसमें 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो हमने आपको ये पहले बता दिया है कि ये सवाल कैसे होते हैं। जैसे दिया गया हो आपके सामने x की पावर n और बटे x प्लस 1, यानी यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर जैसे यहाँ पर 17 दिया है, 17 की पावर 200 और यहाँ पे यानी 18, x प्लस 1 18 से भाग देना है। यदि जो है n हमारा, यदि हमारा n सम होगा, इस तरह के सवालों में यदि हमारा n सम होगा, यदि n सम होगा, अगर n सम है तो इसका रिमाइंडर हमेशा इसका शेष 1 बचेगा। अगर सम है तो शेषफल 1 शेष बचेगा। और यदि विषम है, यानी n जैसे इसकी पावर 200 है, ये सम है, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। अगर इसकी पावर विषम होती, मान लीजिए हमारी 17 की पावर 203 होती, तो यानी अब हमारा ये विषम हो गया n, तो इसका आंसर हमेशा, अब इस स्थिति में इसका आंसर हमेशा x आएगा, यानी x यानी इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 17। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको समझ लेना जरूरी है कि कैसे होता है। एक आधी चीजें और समझ लीजिए इसमें कैसे करते हैं। तो इसका आंसर 1 आएगा, 102 का आंसर 1। जैसे दिया गया हो x की पावर n, यदि x की पावर n बटे x माइनस 1, जैसे यहाँ पे 17 था, यहाँ पे 16 होता, अगर इससे भाग करना होता है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, इसका शेष हमेशा 1 आएगा। समझ रहे हैं। जैसे और एक स्थिति बन जाती है, जैसे दिया हो x की पावर n प्लस a की पावर n बटे x प्लस, अगर इस टाइप इस फॉर्म में कोई दिया है और n हमारा ऑड है, n हमारा ऑड है यानी विषम है, n हमारा विषम है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। ठीक है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आप इसको नोट जरूर कर लें। अब अगला सवाल हमारा 103 नंबर। 103 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, देखिए 103 नंबर सवाल को अब हम हल करेंगे बहुत ही आसानी से। 103 नंबर सवाल वही है, सेम टू सेम। यदि 25 की पावर 25, यदि 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए, यदि 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। यानी अगर 25 की पावर 25 को 26 से भाग देना है
तो अब देखिए इसमें क्या देखते हैं n, अब n हमारा इवन है कि ऑड, तो इसमें क्या दिया गया है, अब n+1 भी दिया गया, देखिए 26 से भाग करना है, तो यानी अब हमारा इसमें ऑड है, यानी 25 तो ऑड है ना, इवन तो है नहीं, इवन होता तो 1 होता, यानी ऑड है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू सेम होगी वही यानी x, तो इसका मान कितना आ जाएगा 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 103 खत्म हो चुका आपका, यहाँ पे 2 लिखा है 3 होगा, यानी ये क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर था। तो अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कह रहा है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। यानी कोई संख्या n है जिसको 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है, यानी कोई संख्या जैसे मान लेते हैं कोई संख्या को भाग देने पर शेषफल 3 आ रहा है, वो कौन सी संख्या होगी, छोटा है तो इसमें देखिए आप आसानी से कर ले जाएंगे 7, अगर 7 को 4 से भाग देंगे तभी शेषफल 3 आएगा, यानी 4 एकम 4 तभी 3 शेषफल आया। अब हमको क्या कह रहा है, संख्या 2n को, यानी n हमारी 7 थी और हम 2n लेंगे तो कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, इस संख्या 2n को 4 से फिर से भाग देते हैं, अब क्या शेषफल आएगा, तो 4 दूनी 8 4 3 12, यानी अब हमारा शेषफल कितना आएगा 2, तो 104 नंबर का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2। बहुत ही आसान सवाल था इसको। अब देखिए 105 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 105 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो दोस्तों जानने के लिए आपको हम बता दें कि कोई भी संख्या कब वर्ग नहीं हो सकती, उस संख्या के लास्ट में क्या होता है, तो वो संख्या जो है हमारी वर्ग नहीं हो सकती। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जैसे हम 1 का वर्ग निकाल रहे हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर निकाल रहे हैं 9 आता है, 4 के स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 16 आता है यानी 6 आता है, 5 का निकाल रहे हैं 25 आता है, 5 आ रहा, 6 का निकाल रहे हैं 6 आ रहा लास्ट में, 7 का निकाल रहे हैं 9 आ रहा लास्ट में, 8 का निकाल रहे हैं 4 आ रहा लास्ट में, 9 का निकाल रहे हैं 1 आ रहा। ठीक, तो दोस्तों इससे क्या हमको समझ में आया कि संख्या में देखिए 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया, तो यानी यही आ रहे हैं। हमारे पास कौन 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 कहीं दिखा 7 नहीं है, 8, यानी अगर हमको कहीं भी किसी भी अगर दे दिया जाए क्वेश्चन कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती, तो हम लास्ट यानी इकाई का अंक अगर हमको ये मिल गए 2 3 7 8, गांठ बांध दीजिए आप, 2 3 7 8 अगर आपको कहीं मिल गए लास्ट में, तो वो संख्या आपकी स्क्वायर नहीं होगी, वो संख्या वर्ग नहीं हो सकती। तो इस सवाल में देखिए हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन दिया 75 625, देखिए 5 है, ये वर्ग हो सकती है, और 30 976 ये भी हो सकती है। सी वाला ऑप्शन क्या दिया है 29 561। अब देखिए इसके लास्ट में 1 यानी 1 भी आता है, 9 का स्क्वायर होता अगर, और 14 342। अब ये जो लास्ट डी ऑप्शन है 14 342, उस ऑप्शन में देखिए लास्ट में 2 है और हमारा कहीं पे 2 नहीं आता है स्क्वायर निकालने में, तो यानी अब हमारा डी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो 105 नंबर का डी राइट होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, इसीलिए ये वर्ग नहीं हो सकती संख्या।
क्वेश्चन नंबर 106 में देखिए क्या दिया है, यही है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन ए है 32,761, बी ऑप्शन है 81,25 और सी ऑप्शन है 42,37 और 20 डी ऑप्शन है 20,164। तो दोस्तों आप देखते हैं इसको बता देंगे, कुछ मतलब ये देखने भर का सवाल है, अगर आपको दिख गया तो यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी 42,437, क्योंकि कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती? 2 3 7, ये 7 है, 7 8, 2 3 7 8 नहीं हो सकते, यानी इसमें देखिए लास्ट में हमारा 7 आ रहा है, तो इसलिए यानी ये 42,437 में देखिए संख्या में लास्ट में 7 आ रहा, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107। अब क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है कि 6735 स्टार बनाया गया है, 6735 यहाँ पे स्टार है, 1 में स्टार का अल्पतमान क्या होगा जिससे कि प्राप्त संख्या पूर्ण 9 से पूर्णता विभक्त हो जाए। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस सवाल में आपको विभाज्यता का नियम लगाना है। तो हमारी संख्या क्या दी गई है? 6735, यहाँ पे स्टार बनाया गया है, स्टार 1। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? अगर कोई भी संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए और अगर वो 9 से विभाज्य होगी तभी हमारी संख्या 9 से कटेगी। तो 7 6 13 3 16 5 18, 18 1 19 हो रहा। अब स्टार वाला हमारा ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है? तो ऑप्शन हमारे जो दिए गए हैं 7, ए 7 दिया गया है, बी 9 दिया गया है, सी 5 दिया गया है और डी हमारा 4 दिया गया है। तो अब इसमें हम क्या ऐड कर दें, कौन सा ऐड कर दें जिससे हमारी 9 से कट जाए? अब 19 आ गया, 19 में 4 जोड़ोगे 23 आ जाएगा, नहीं कटेगी। 19 5 9 5 14 यानी 24 आ गई, तब भी नहीं कटेगा। ठीक, अगर हम 9 जोड़ दें 19 8 19 9 9 9 18 यानी हमारी 28 आ जाएगी, तब भी नहीं कटेगी। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें 9 7 16 19 7 26, कहीं पे गलत तो हुआ है, इसको ऐड करते हैं। 7 6 13 13 3 16 16, हाँ देखो यहाँ पे गलत हो गया है, 7 3 10 6 16 16 4 20 21 22 22 है, यहाँ पे ऐड इसका आ रहा 22, हमने यहाँ पे गलत कर दिया था, इसका ऐड आएगा 22। तो अब हम देखेंगे 22 4 26 नहीं कटेगा, 22 5 27 यही कटेगा, 9 से सीधा 9 3 27। अब 22 7 29, 22 8 30 31 ये नहीं कटेगा यानी 5, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये डिविजिबिलिटी रूल पे आ जाएगा। तो दोस्तों 107 नंबर आ गया आपका आंसर। अब अगला करते हैं 108 नंबर। 108 है किसी 2 अंकी संख्या, आप देखिए क्वेश्चन 108 करते हैं, किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार 7 लिखकर 1 अंकी संख्या बनाई जाती है। ठीक है, किसी भी 2 अंकी संख्या को 2 बार लिखते हैं, एक साथ में लिखते हैं तो एक 4 अंकी संख्या बनाई जा सकती है, जैसे 15 15 37 37 आदि। इस रूप में कोई भी संख्या निम्न में किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? ऑप्शन ए 7, बी 11, सी 13 और डी 101। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा सवाल दिया है कोई संख्या जैसे 15 15 37 37, अगर 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप इसको मन में बैठा लीजिए, ये 101 से डिवाइड होगी, 101 से ही डिवाइड होगी, चाहे आप करके देख लीजिए। 101 15 15 करेंगे
एक बार जाएगा 101 1 1 0 5, अब बचा इधर 5, अब 5 बार ले जाएंगे, 5 एकम 5 5 0 0, तो यानी ये कट गया। तो हमारा आंसर कितना आएगा 101। यानी अगर कोई भी संख्या दो बार लिखी जा रही है, दो डिजिट की है, तो वो हमेशा 101 से कटेगी। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 109 नंबर, 109 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 इक्वल टू 1114 में Q का अधिकतम मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको देखिए कैसे करते हैं, क्या दिया गया है, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें, यानी P और Q को एक अंक मान लिया जाए, ठीक, तो इसमें अधिकतम संभव इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन पहला है इसका A9, B8, C7 और D6। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, जैसे दिया है, यानी P और Q का अधिकतम संभव मान, यानी P प्लस Q को हम कोई संख्या मान लें तो उससे हमारा मान निकल आएगा। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर बना के आप करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यानी 5P9, अब 327, इसको ऐड करने के लिए लिख रहे हैं 2Q8, ये हमारा ऐड करके कितना आ रहा 1114, है ना। तो देखिए हम क्या रखेंगे, ऑप्शन है हमारे पास, अब इसको जोड़ेंगे 9 7 16, 16 4 20 4, 24 के 4, कैरी 2 आ जाएगा। अब 2 2 4 तो हो गए हमारे पास, अब हमको यहाँ पे 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 4, अगर 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, है ना, तो वो 0 आ जाएगा, 0 तो लाना नहीं। अगर हम 7 रख दें, 7 2 9 2 11, यानी 7 रखेंगे, अगर इनकी वैल्यू 7, तभी हमारा आ रहा है 7 2 9 2 11 1 हासिल 5 1 6 6 3 9 9 2 11, आ गया आंसर। तो यानी P और P प्लस Q, यानी Q का अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है, Q का अधिकतम संभव मान 7, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 109। अब आते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों समझ में आ रहे होंगे आपको ये सवाल, बहुत ही अच्छी साधारण ट्रिक है, बहुत ही बेसिक मेथड से आपको बताया जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं 110 नंबर। संख्या 502,789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, किस योगफल 4 से पूर्णता विभक्त हो जाए। तो इसमें करना क्या है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाइए और आसानी से ये हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है इसमें, 502 और 789। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का होता है लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से कट रही हो तो वो भी संख्या कटेगी। तो अब हम इसमें क्या जोड़ दें, कम से कम क्या जोड़ दें, अगर 1 जोड़ते हैं तो 89 1 90, यानी अगर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, 4 से काटो 4 दूनी 8, नहीं घटेगा ना। अब अगला ऑप्शन, ये सॉरी बी वाला ऑप्शन था, 3 जोड़ दें अगर, यानी 92 आ जाएगा, ए ऑप्शन का है ये। तो 92, 4 दूनी 8, 1 9 4 3 12, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही। कम से कम क्या जोड़ दें, कम से कम 3 जोड़ दें, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। कम से कम 3 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा इसका आंसर, 4 से डिवाइड हो जाएगी। डिविजिबिलिटी वाले तो आपको आने चाहिए, सवाल हम आपको डिविजिबिलिटी रूल बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब 111 नंबर क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएं, 111 नंबर क्वेश्चन आप ही करें, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हम आपको बता चुके हैं। तो ये 111 नंबर जो भी सवाल है, इस सवाल को आप होमवर्क में करें,
हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें कि इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए आप लोगों से। तो अगला क्वेश्चन हम आते हैं, वो भी 12, 112, 111, 112, ये दोनों होमवर्क में चाहिए हमको। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें केवल 11 से डिविजिबिलिटी रूल जो हमने पढ़ाया था वही है। तो 111, 112 आप हमको होमवर्क में करके दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। अब देखिए 113 भी हम आपको नहीं बताएंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा इसमें कि लास्ट की 3 डिजिट जो भी संख्या लिखी हो, 7, 4, 11, 3, 14, लास्ट की यहाँ पर तो सेम ही होना चाहिए, मतलब 4, 4, 8 और अरे कुछ भी जो भी दिया हो, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 से कटनी चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। ये हमने 0 बना दिया है, ये कटेगा नहीं, बट लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से कट रही है तो हमारा आंसर उसका आ जाएगा। तो आप इसको करिए घर में। 113 नंबर भी हम डिविजिबिलिटी वाले अब नहीं ज़्यादा बताएंगे सवाल, अब 114 देखिए, 114 वाला बताते हैं। थोड़ा सा हल्का सा टफ कुछ नहीं है, इसको आपको बताते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 114 में दिया गया है 1y3y6, क्या 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 है इसमें, 1y3y6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो, किससे, 11 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल हो तो y का मान क्या होगा। अगर हम देखो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं कि यानी हम अल्टरनेट 11 का डिविजिबिलिटी होती, यानी इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, इन सबको आपस में ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, देखेंगे 11 के फार्मूले मतलब 11 के टेबल में आ रहा है तो फिर ये कटेगा या 0 आ रहा है, यानी 3, 1, 4, 6, 10, तो इसका मान हमारा 10 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसका मान हमारा 10 हो जाए, यानी कम से कम 5 होगा, 5 और 5 जोड़ेंगे तभी 10 आएगा, तो यानी इसका आंसर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = 5। तो 114 भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 115। अब ये इसमें भी यही दिया गया है, यदि किसी संख्या, ये वाले हमको 11 का एक हमने बताया है कि आप ये हमको करके बताएंगे। यदि संख्या 48327 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान बताइए, ये आपको बताना है। 9 से 116 नंबर में 9 से विभाज्यता का नियम, ये भी आप कर लेंगे। 117 नंबर में 9 से विभक्त हो, ये भी आप कर लेंगे। 118 3 से विभक्त, यार ये तो कर ही लोगे, 3 से डिविजिबल हो, 3 सबसे इजी। अब ये आते हैं 119। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 119 पे, ये भी है बहुत इजी। 119 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से डिवाइड नहीं होगी, 18 से डिविजिबल नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन है 34056, दूसरा ऑप्शन है 54036 और फिर सी ऑप्शन है 50436, डी ऑप्शन है 65043। अगर ये दिया गया है तो कौन सी संख्या, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, 18 को 2 × 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखिए आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कौन 2 से डिवाइड नहीं है, कौन 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 65043, यही हमारी संख्या जो है 18 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि उसको उसके फैक्टरों से भी डिवाइड होना है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी, विभक्त होगी। तो ऑप्शन ए है आपके पास 35718, ऑप्शन बी है 63810, सी ऑप्शन है 537804
और लास्ट वाला हमारा ऑप्शन होता है 31, 25, 736, यानी ऑप्शन डी ये है। तो अब 24 से डिविजिबिलिटी के लिए हम इसको 24 से डिवाइड तो करेंगे नहीं कि 24 से डिवाइड करें, 24 से डिवाइड करने में हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना देंगे और ऐसे फैक्टर बनाएंगे जो एक दूसरे से कटे ना, यानी सहवाद, यानी 3, 24 के फैक्टर वो क्या होंगे, 24 के फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी यही 8 × 24 होगा। तो अब हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, 35,718, 35,718। तो अब हम 3 के लिए थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। 8 देखते हैं लास्ट वाली 3 डिजिट कटेंगे कि नहीं। तो 8 8 × 64, यानी 8 बार जाएगा, 64, 6, 70, 1, 71, यानी 7। अब देखिए 8 से कटेगा नहीं, 8 9 72, 8 9 80, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। 120 का पहला राइट हो जाएगा, यानी इसका आंसर पहला वाला आ जाएगा। 35,718 डिवाइड नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा। कोई भी एक ऑप्शन मिल जाए, कोई भी एक संख्या से अगर नहीं कटेगा तो पूरी बाकी संख्याओं से भी नहीं कटेगा, ये डेफिनेटली होगा ऐसा ही, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है तो इसमें ऐसा ही होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। 121 नंबर में दिया गया है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक, 7 से गुणा कर रहे हैं यानी गुणनफल का प्रत्येक अंक, जो भी अंक हमारे पास आ रहे हैं, जो भी अंक आ रहे हैं, गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अगर गुणनफल का हमको अंक पता चल जाए तो अगर हम 7 से उसको डिवाइड कर दें तो हमारी संख्या आ जाएगी। तो 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, यानी ज्यादा हो जाएगा। 7 चौक 28, 4 बार डिवाइड होगा। 7 चौक 28, 28 4, 28 5, 33, और 7 6 42, 7 7 49, 7। तो देखिए कौन सी 4 7 तो सबके आ रहा है। 42 7, 7 7 49, 1 50 3, यानी 4, 7 6 42। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा बैठ रहा है? अभी देखिए दो पूरा ऐसे बताएगा नहीं, बहुत ही सवाल। तो 7 6 42, 1 43, 7 दूनी 7 एकम 7, यानी अब हमारा क्लियर हो गया है कि इसका ऑप्शन कौन सा आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट है। यहीं से आपको पता चल रहा है ऑप्शन सी राइट होगा, सी इसका राइट होगा। 121 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट। अब अगला आते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। 122 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होंगे। तो ये क्वेश्चन इसको करने के लिए देखिए बहुत ही आसान तरीका है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 122 वाला है, इसको हम कैसे करेंगे। 2 तथा 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, तो यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से 200 संख्या के बीच निकालना है, 1 से 200 के बीच। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो पहला पद हमको पता चल जाएगा, यानी 6 वो होगा जो 6 से कटेगा। फिर अगला कौन सा कटेगा, 12, फिर अगला 18, फिर डैश 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 ऐसे करते जाएंगे। 200 तो कटेगा नहीं, 198। अब इसके बाद आ जाएगा 198 ही कटेगा। तो यानी चाहे कर लीजिए 6 18, 6 18। तो यानी ये हमारे पास क्या आ गया है, इससे हमको क्या पता चल गया, ये हमारी एक समांतर श्रेणी बन के आ गई हमारे सामने, समांतर श्रेणी बन के आ गई। तो अब हमको क्या दिया गया है, पहला पद यानी ए, सर्वांतर डी, डी बराबर 6, और ये टीएल पदों का योग भी दिया है 198।
Tn दिया है, या इसको L भी बोला जा सकता है, Tn दिया गया है लास्ट। तो यानी Tn बराबर फार्मूला लग जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn हमको दिया है 198, इसको नोट किया, बराबर a6 प्लस n माइनस 1 और d हमारा कितना है, d हमारा है 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं, 198 6 प्लस 6n माइनस 6, यानी 6 कट जाएगा, अब हमारा ये 6n बचा, यानी इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, तो यानी हमारा n की वैल्यू आ गई 33। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा 122 का। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो हमारा कितना शेष बच रहा, तो शेषफल क्या होगा ये बताना है। यदि एक संख्या को 13 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल हमारा 1 बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो हमारा 3 शेष बचता है। तो इस संख्या को देखिए, इसको कैसे करेंगे, यदि कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसको 13 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्या Q R S T A B C मान लेते हैं A, कोई संख्या A है, इसको 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या रहा, 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष 1 बच रहा है ना। और यदि इसका जो भागफल आ रहा है, मान लीजिए इसका D भागफल आ रहा है, इसको D भागफल आ रहा है, यदि भागफल को 5 से भाग दें, यानी इसको 5 से भाग दें, D को 5 से भाग दें तो शेष हमारा कितना बच रहा, तो शेष हमारा 3 बच रहा। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो हमारा शेष क्या बचेगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, किसी संख्या को अब हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर देखिए हमको ये संख्या a निकालना है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। तो यानी a बराबर हम क्या करेंगे, a बराबर आ जाएगा हमारा 13 मल्टीप्लाई बाई डी, यानी 13d प्लस 1। अब हमको d निकालना होगा, जैसे तो d हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम कोई मानेंगे, यहाँ पर c मान लेते हैं जैसे, है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, d बराबर हमारा निकालने में आ जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा 5c प्लस 3। तो यानी अब हमको ये पता चल गया क्या क्या, कि अब हमारे पास क्या है, इस संख्या का ये संख्या और ये संख्या, अगर ये संख्या हमको मिल गई है तो अब हम 65 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा। तो देखिए इसको मान लिया हमने। अब हमको देखिए हमारे पास यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है, तो अब हम एक में क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। इस d में हमने वैल्यू रख दिया, जैसे d की वैल्यू हमारी कितनी है, d यहाँ पर रखते हैं, d की वैल्यू दी है यहाँ पर 13, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5c प्लस 3 और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 बचे 65c प्लस 13 थे 39 और ये वाला एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो यानी अब हमारा देखिए यहाँ पर 65 ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यानी हमारा शेषफल कितना बचेगा 40। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 40। तो इसका आंसर 40 आएगा। अब देखिए 124 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 124 में क्या कह रहा है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं
इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो शेषफल कितना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको देखिए हम कैसे बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो देखिए क्या करें, किसी संख्या में 7 जोड़कर, यानी कोई संख्या x है, इसमें 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके, अब जो योगफल आया इसको 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। जो गुणनफल आया है इसको 9 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार भाग देने से 3 घटाने पर, यानी जो भाग आया इसको 3 घटाने पर हमारा 12 शेष बचता है, यानी हमारा शेष कितना बचता है 12। तो अब हमको बताना है शेषफल कितना है। तो देखिए कैसे करते हैं, 3 इधर घटाएंगे यानी जोड़ेंगे, 12 के 15 हो जाएगा। तो x + 7, यहाँ पर 5 है और ये 15 हो जाएगा, 15 नवीं 105। अब 5 से तो कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 7 उधर ही हम घटा देंगे, 13 7 20 21, इन 7 11 में 7 गया 4 और 2 यहाँ 14, यानी हमारा x यानी इसका मान कितना आ गया 14। तो 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 14। तो हमारे कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये देखिए क्या कहीं गलत किया है, यहाँ 15 आया, 15 नहीं, अरे यहाँ पर गलत हुआ है। 15 7 105 होता है, 15 8 120 और 15 9 कितना होता है 135। अब 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 से 15 तो होगा नहीं, 5 दूनी 10 और 3 5 7 35 27। अब ये हमारा 7 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 27 7, यानी अब हमारा कितना आंसर आ जाएगा 20। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 20। 124 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 में क्या दिया गया है, अब देखिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहे हैं कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें दिया गया किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2, यानी कोई भी संख्या रही होगी, कोई भी संख्या है उसको 4 से, अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं, उसको हम अगर 4 से भाग दे रहे हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए a थी यहाँ पर, उसको हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो शेष हमारा कितना बच रहा 2। तो यहाँ पर हमारा कुछ न कुछ भागफल आएगा, मान लेते हैं b आया। तो अब क्या कह रहा है कि इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देते हैं, यानी जो भागफल आया b, इसको हम अगर 5 से भाग देते हैं, b को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल अब हमारा कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। अब शेषफल हमारा 3 आ रहा। फिर कह रहा है कि मान भागफल यहाँ भी कोई आएगा, यहाँ पर c आया मान लेते हैं भागफल, तो यहाँ पर 3 आ रहा है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर जो ये c आ रहा है, ये जो भागफल आ रहा है, इसको अगर हम 6 से भाग देते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं 6 से भाग देते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। अगर 6 से इसको भाग देते हैं तो भागफल हमारा 5 प्राप्त होता है। सॉरी, इससे भाग देते हैं तो भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है 5। शेषफल 5 है। यदि अंतिम भागफल हमारा 7 है, यदि अंतिम भागफल हमारा 7 है तो संख्या क्या होगी। तो अब हम यहाँ से संख्या निकालते चले जाएंगे। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई और शेषफल ऐड करते हैं। 6 7 42 5 47, यानी c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 47। तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे 47, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 के 5 हासिल 3, तो 5 को 20 3 23, यानी
और ये जुड़ जाएगा 238, यानी ये हमारा हो गया 238। अब इससे हमारी b की वैल्यू आ गई। अब ये हमारा हो गया 238। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 अट्ठे 32 के 2, कैरी कितना आएगा 3, 4 3 12 3 15 के 5, कैरी कितना आया 1, 4 दूनी 8 1 9, 952 प्लस 2, यानी अब हमारा इसका आंसर कितना आ गया 954। तो इसका आंसर कितना होगा 954। 125 का हमारा ऑप्शन बी एकदम राइट है, 954। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कह रहा है, चार प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं, चार संख्याएं हैं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योगफल हमारा 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना है, तो इसका माध्य निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका माध्य निकालना है तो 3 3 करके जोड़ना है, यानी जैसे करते हैं a प्लस बी प्लस सी, अगर ये हम कर रहे हैं तो हमारा पहला योगफल कितना आ रहा है, पहला आ रहा है हमारा 180, यानी अगर a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो 180 आएगा। फिर अब हम अलग अलग करके जोड़ना है, तो अब हम क्या करेंगे, b प्लस सी प्लस डी कर देंगे। अब यहां से छोड़ के b प्लस सी प्लस डी, अब अगर ये कर रहे हैं तो हमारा योगफल, जो हमारा इसका योगफल है वो कितना आएगा, इसका आ रहा है 197, ऑप्शन में ही दिया है 197। अब हम क्या करेंगे, c प्लस डी प्लस 1, c प्लस डी प्लस 1, ये हमारा कितना दिया है 208, है ना। अब b प्लस a प्लस b कितना दिया है, b प्लस a प्लस b 2 2 2, यानी 222 दिया है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो यानी देखिए a इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इस तरह यानी हमारा क्या बन जाएगा, 3 का पेयर बन जाएगा, 3a प्लस बी प्लस सी बराबर। अब अगर हम इसको पूरे को ऐड करेंगे, 3 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी छूट गया है डी, अगर इसको सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 269, 807 आएगा। अगर हम 3 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा 269। तो अब हम क्या करना है, इसका ये हमको योग तो पता हो गया, अब हमको निकालना है इसका माध्य। माध्य निकालने के लिए संख्याओं का योग बटे संख्या, तो योग हमको दिया ही है यानी 269, और माध्य निकालने के लिए कितनी संख्या है 4, 4 से भाग कर देंगे। तो हम अगर इसको 4 से भाग करते हैं तो कितना आएगा 67 सही 1/4, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो 126 का आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 127। 127 में क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है। तो क्या दिया गया है, 3 अंकों वाली 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली 13b7 प्राप्त होता है। 13b7 प्राप्त होता है। तो हमको क्या बताना है, तो हमको बताना मतलब प्राप्त होता है या 11 से विभाज्य है, तब हमको 3a प्लस 4b की वैल्यू बतानी है, 3a प्लस 4b की वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए कैसे करते हैं इसको, 4 3 7 तो दिया ही गया है हमारे पास। हम यहाँ पर क्या करना है, हमको देखना है ये संख्या हमारी जो भी है 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम तो आपको पता ही होगा, अगर इसको और यहाँ पर कोई लास्ट संख्या होती यानी एक अल्टरनेट करके जोड़ते हैं, अगर होती तो उसको जोड़ते तो हमको पता चल जाता कि अब यानी हमारे पास ये और ये हो जाएगा इसके लिए। तो 7 3 10 इसका योग आ गया है। अगर यहाँ पर 10 योग आता है, अगर इसका और इसका योग 10 आता है तभी हमारी वो संख्या होगी। यानी अगर यहाँ पर 1 लिख दें, 8 1 9, यानी यहाँ पर 9 आएगा, फिर 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक,
तो देखिए अगर इसको यहाँ पर 1 होगा तभी 8 1 9 आएगा, और 9 और 1 जोड़ेंगे तभी हमारा 10 आएगा। यानी 7 3 10, इसका पहले ही आ चुका है, इसका और इसका करेंगे तो यानी 10 माइनस 10 करेंगे तभी तो हमारा 0 आएगा, या 11 का हमारा कोई फैक्टर होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 9 होगा, तो तभी 10 आएगा। तो ये हमारी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अब हमारी a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, और हमारी b की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 9। तो 3 कम 3 प्लस 4 9 36, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 39। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 39। तो अगला क्वेश्चन 128, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे करते हैं। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार, यानी हमने एक मान लिया, अगर इसको 2 बार जोड़ा जाए और तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए यानी 3b, तो योगफल हमारा 100 प्राप्त होता है। फिर क्या कह रहा है, इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार दूसरी संख्या को 2 बार, पहली संख्या को 3 बार दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योगफल हमारा 120 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या बतानी है तो बहुत ही आसान है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6a प्लस 3 तक का 9b प्लस इक्वल टू 300 आ जाएगा। ये 2 से करो तो 3 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 240। अब इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस कर जाएगा, 9 4 ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 9 में 4 गए 5b बराबर यहाँ पर 60 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, यानी b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई। तो हमारा पहले क्या दिया गया था 12, यानी 2a प्लस 3b हमारा दिया गया था 100। तो अब हम यहाँ पर अगर b की वैल्यू रख दें 12 पे 36 हो जाएगा, ये b की वैल्यू 12 अगर यहाँ पे रख दें 36 हो जाएगा, 12 पे 36 अगर हम इसमें घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 64, यानी 2a बराबर 64। तो a बराबर कितना हो जाएगा 32, यानी बड़ी संख्या कौन सी होगी 32। तो इसका आंसर कितना आ गया 32। ठीक है, हम अब आपको बताते हैं 129 नंबर सवाल, जो कि अब 129 नंबर सवाल में दिया गया है, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी? बहुत ही इजी सवाल है, इसको देखिए कैसे करते हैं। 54 छात्रों को अगर एक पंक्ति में खड़ा किया जा रहा है तो 30 पंक्तियां बन रही हैं। अगर 45 छात्रों को खड़ा किया जाए, 45 छात्रों को खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां x, ये हमारा MDH वाला फार्मूला उससे बन जाएगा, यानी इसको करेंगे 54 × 30 बराबर 45 × x। ये आगे हम आपको पूरा विस्तृत से समझाएंगे। 9 पना 45 और 9 छाक 54, 5 छका 30, यानी x की वैल्यू आ गई 36। ये हम मिश्र समानुपात में आपको पूरा पढ़ाएंगे, यानी इसकी वैल्यू 36, तो यानी 36 पंक्तियां बनेंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 130 और 131 दोनों ही सेम है। इसमें पहले में कह रहा है कि संख्या दी गई है 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है, जो कि हम आपको बता चुके हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब आपको ये हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी देखिए स्थानीय मानों का अंतर बताना है, 7 तथा 3। ये दोनों क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। इस तरह के स्थानीय मान और जातीय मान, इसमें क्या अंतर होता है ये हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी। तो दोस्तों नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर हमने आपको समाप्त करके दिखाया, पूरा कंप्लीट कर दिया है नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम तथा एचसीएफ वाले चैप्टर को लेकर आएंगे, उसके धमाकेदार क्वेश्चन नई ट्रिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे दोस्तों को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब